हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट। दोस्तों कैसे आप लोग? दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, रूल बुक जारी हो चुकी है। तो मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरे भारत के लिए भर्ती है। रेडियो के लिए क्या सिलेबस है, अन्य राज्य के स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं क्या, शैक्षणिक योग्यता क्या है, पहले वर्ष कितना पेमेंट मिलेगी, ऊंचाई में छूट क्या है, सिलेबस क्या है, गोला फेंक, लंबी कूद, दौड़ जो बदला हुआ है, सब कुछ बात करूंगा। रोजगार पंजीयन कैसे होगा, एग्ज़ाम डेट क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा आप इस वीडियो को प्यार दिखाते हुए लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल के लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला डाउट जो है एग्ज़ाम डेट को रिलेटेड, मैं आपका सबसे पहले वो डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जो पीबी की रूल बुक जारी हुई उसमें क्लियर तरीके से नहीं समझ में आ रहा। आप देख लीजिए यहाँ पे 6 मार्च 2021 दिया हुआ है। 6 मार्च से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने हैं। यहाँ पे 31 तारीख से फॉर्म भरना है, 14 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने में कोई गलती होती तो 19 तारीख तक आप उस पर सुधार कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई मेन चीज़ है। चलिए मैं ले चलता हूँ रूल बुक की ओर। और रूल बुक में आपको मेन जानकारियाँ देता हूँ, जैसे कौन कौन सी मेन जानकारियाँ हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने बात कर ली कि यहाँ पे एग्ज़ाम डेट अच्छे समझ में नहीं आ रही है और मैंने आपको एग्ज़ाम डेट क्लियर कर दी। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र 31 तारीख से भरे जाएंगे। इसका 14 तारीख तक इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे। तो आप लोग अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से या एमपी ऑनलाइन से जहाँ से जाकर भरवाना चाहें भरवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पेमेंट फीस आप देख सकते हो कि 2 प्रश्न पत्रों के लिए 700 है और एक प्रश्न पत्र के लिए 500 है। विभाग द्वारा 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। तो कुल मिला के आप अगर सिर्फ जीडी के लिए भरेंगे तो 600 और दोनों भरेंगे तो 800 रुपये लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे और कियोस्क का चार्ज अलग होगा। सब कुछ इसमें मेंशन है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट में होंगे। ठीक है, सुबह और शाम की शिफ्ट में। और मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको सब कुछ बताने वाला हूं, तो ये आपका एक बार वीडियो देख लेंगे तो पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन अनिवार्य है। दोस्तों आप लोगों के पास सबसे पहले तो आधार होना चाहिए, उसी से आपका बायोमेट्रिक होगा जब आप पेपर देने जाएंगे, यानी कि अंगूठा लगाकर आपकी पहचान ली जाएगी। ठीक है, तो आपका जो आधार है वो अपडेटेड होना चाहिए और उस पर आपका जो फ़ोन नंबर है वो भी अपडेटेड होना चाहिए। उस पर ओटीपी आता है जब आप फॉर्म भरेंगे। तो आप लोगों के पास अगर आपका नंबर अपडेट नहीं है तो अभी जाकर जल्दी से जल्दी सबसे पहला काम यही कीजिए कि अपने आधार नंबर से अपना नंबर को एक्टिवेट करा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है जो मैंने आपको बताई है। और मैं ले चलता हूँ दोस्तों, और आप लोगों को जो थोड़ा मेन मेन चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, जो आप लोगों को समझ में ना आई हो और आ भी गई हो तो भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि आरक्षण तालिका दी हुई है जहाँ पे सभी सीटों का पूरा विवरण दिया गया है कि टोटल देखिए रेडियो की जो पोस्ट है टोटल 138 पोस्ट है। और आपने जीडी कांस्टेबल के पोस्ट की बात करें तो 3862 टोटल पोस्ट है। ठीक है, किस तरीके से पोस्ट को दिया गया है आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप देखिए कि जो रेडियो की पोस्ट अलग है, इसका पेपर अलग होगा और जीडी कांस्टेबल का पेपर अलग होगा। तो उसके पोस्ट के विवरण दिए हुए, टोटल 4000 टोटल पोस्ट होती है दोनों मिलाकर। ठीक है, और आप इसमें देख सकते हैं कि महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। 33% हॉरिजॉन्टल और कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण निर्धारित किया गया है। तो गर्ल्स को भी आरक्षण दिया गया है। अगले पॉइंट पे चलते हैं जो आप लोगों का मेन पॉइंट हो सकता है कि अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे आप लोग खुद पढ़ सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं है, सिर्फ अनारक्षित वर्ग ओपन के अंतर्गत, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कह लीजिए एक तरीके से, अंतर्गत रिक्त पदों हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे आवेदकों के आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट में कोई लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा 1 अगस्त 2020 को न्यूनतम 18 वर्ष या अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए। तो अन्य राज्य के स्टूडेंट भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए बस आपको रोजगार पंजीयन कराना होगा, ऑनलाइन होता है, सब कुछ चीज़ें बताई जाएगी। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें जो इस बार चेंजेस किया गया है वहाँ पे सबसे बड़ा चेंजेस ये है कि आरक्षक में आपका जो वेतन है दोस्तों, और रेडियो का इस बार साफ साफ इसने क्लियर बता दिया है कि देखिए 2019 के अनुसार 70% आपको पहले वर्ष मिलेगा, दूसरे वर्ष 80 और तृतीय वर्ष 90 वर्ष। जब ये
पास किया गया था कैबिनेट से, तो हम लोगों ने इसके बारे में वीडियो बनाया था, लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया था। अब ये नोटिफिकेशन में भी ऐड हो गया है। यानी कि आपका अगर मैं बात कर लूँ 19,500 बेसिक पे का, आपका जो भत्ता उत्ता मिलाकर समथिंग 20,000 पेमेंट बनेगी, और उसमें से आपका 70% हो जाएगा 13,500 के समथिंग। ठीक है, तो 13,500 से लेकर 14,000 रुपये जो है आपको पहले मंथ पेमेंट मिलेगी। उसके बाद अगले वर्ष अगर 80% जब हो जाएगा तो आपको 15,500 से लेकर 16,000 तक आपको पेमेंट मिलेगी, और जब 90% होगा तीसरे साल तो 18,000 पेमेंट मिलेगी। यहाँ पे ये एमपी पुलिस में बहुत ही गलत चीज़ इन्होंने कर दी। ऊपर से पेमेंट ऑलरेडी इतनी कम है एमपी पुलिस कांस्टेबल में, और इन्होंने ये नियम लागू करके एक प्रकार से स्टूडेंट के साथ छलावा किया है एमपी गवर्नमेंट ने। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो गई। और आगे चलते हैं, एज से रिलेटेड देख लेते हैं कि एज किस तरीके से क्या क्या मांगी हुई है। तो दोस्तों आप साफ देख सकते हैं कि एज, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसको मत जाइए, राजपत्र जारी हुआ था इसके अकॉर्डिंग मत देखिए यहाँ पे, इसको तो पहले कैंसिल कर लीजिए। आपका पोस्ट है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के परिधि के बाहर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के वर्दीधारी पद हो, तो आपकी वर्दीधारी पद है, न्यूनतम आपके 18 वर्ष होनी चाहिए और 33 वर्ष अधिकतम होने चाहिए। ठीक है, जनरल वालों के लिए। और बाकी को आरक्षण के हिसाब से छूट मिलेगी, जैसे उनकी अधिकतम आयु 38 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जनरल वाले 33 वर्ष तक, और बाकी ओबीसी एससी एसटी वाले 38 वर्ष तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। इसको आप लोगों को नहीं देखना, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा के लिए है, या फिर जो खुली भर्ती होती है उनके लिए है। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने राजपत्र को कॉपी पेस्ट मार दिया है। और ऐसे विद्यार्थी जो बाहर के हैं उनको अधिकतम आयु में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। मैंने पेमेंट बता दी, एज बता दी, है ना। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को पता है कि देखिए, उक्त आदेश की कड़ी का 3 के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होता है, वो भी ऑनलाइन होता है। तो आप बस गूगल में जाकर रोज एमपी रोजगार पंजीयन डालेंगे तो आपको पोर्टल मिल जाएगा, वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करके भर सकते हैं। अगर आप अनदर स्टेट्स के भी हैं तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, और आप आसानी से इसका फॉर्म रोजगार कार्यालय में पंजीयन कर सकेंगे। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को मेन जानकारी दी जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यूनतम शारीरिक आहर्ता, यानी कि आपके जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, सीना बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीना फुलाने के बाद आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये किसके लिए है? अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। महिलाओं के लिए ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, जिसमें 3 वर्ष की छूट मिल गई है इस बार। ठीक है, तो पिछली बार इसकी हाइट का ज़्यादा थी, इस बार 155 सेंटीमीटर कर दी गई है। और इनके सीने के लिए कुछ भी नहीं है, क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। और वहीं जीडी के लिए बात कर ली जाए, अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए, तो एसटी के बॉयज़ के लिए देखिए तो हाइट में छूट दी गई है। हाइट में छूट 160 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे वहीं अगर पुरुषों की बात एससी ओबीसी और जनरल के लिए कही जाए तो 168 सेंटीमीटर, लेकिन एसटी वालों को छूट दी गई है। तो यहाँ पे 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के 155 सेंटीमीटर। और सीना फुलाकर पुरुषों को 76 और बिना फुलाए 76 और फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिलाओं के लिए सीना फुलाने की कोई लागू नहीं है। ठीक है, ये हो गई आपकी सीना और ऊंचाई की बात। आगे वही मैंने आपको यहाँ पे भी वही हाइट 5 फुट 6 इंच दी हुई है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके फीट में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यहाँ पे दिया है अनारक्षित, यानी कि जनरल, ओबीसी और एससी के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए क्राइटेरिया दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10+2 के साथ आप 10वीं कक्षा अगर पास है या हायर सेकेंडरी या समकक्ष तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप जनरल, एससी, ओबीसी से हैं, अगर आप एसटी से तो सिर्फ आपके पास 8वीं पास होंगे तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसके ऊपर अगर आप कुछ भी पास है तो भी फॉर्म इसका भर सकेंगे। इसी तरीके से रेडियो की बात की जाए तो रेडियो में आपके पास कम से कम 12वीं होना चाहिए। अगर 12वीं नहीं है तो आपके पास आईटी होना चाहिए, जिसमें 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इनमें से, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 वर्ष का, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, आप बी भी किए हुए हैं तो बी वाले भी इसका फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, और नीचे चलते हैं और चीज़ों को देख लेते हैं।
क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। और आप लोगों का जो तालिका है ये पोस्ट प्रेफरेंस है, पदस्थापना इन जिलों में आपको मिलेगा, तो आप लोग पद वो भी कर सकते हैं जिले के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप अपना पेपर पास कर लेते हैं, जो एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो आपका फिजिकल होने वाला उसमें किस तरीके से आपको 800 मीटर की दौड़ करनी पड़ेगी, गोला फेंकना पड़ेगा, लंबी कूद भी करनी पड़ेगी। इस बार लंबी कूद को नया ऐड कर दिया है। आरक्षक जीडी की बात कर ले तो 2 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 800 मीटर की रेस को कंप्लीट करना होगा। गोला फेंक आपको 19 फीट तक गोले को फेंकना होगा। गोले का वजन 7 केजी 260 ग्राम होगा। तो यहाँ पे सारे मापदंड दिए हुए हैं और यहाँ पे उनका पदनाम दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं वीडियो में नीचे कमेंट करके। इसी तरीके से आरक्षक रेडियो का भी दिया हुआ है कि 2 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की रेस दौड़नी है, 19 फीट तक गोला फेंकना है और लंबी कूद में 12 फीट तक दूरी तय करनी है। ठीक है, इस तरीके से दी हुई है और सभी श्रेणी के अलग अलग दिया हुआ है। और यहाँ पे हो गई लंबी कूद और गोला फेंक के बाद। अब चलिए आगे चलते हैं और आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को ब्लैक पॉइंट पेन लेकर जाना है, यानी कि काली पेन लेकर जाना है पेपर में देने से पहले। और एक चीज़ और, इस एग्ज़ाम में किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो सोचते हैं कि माइनस मार्किंग है कि नहीं है, तो क्लियर बता दूं कि माइनस मार्किंग किसी तरीके से नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। और मैं दिखा भी दूंगा अगर आप लोग को कोई दिक्कत है कि माइनस मार्किंग से है कि नहीं है, तो माइनस मार्किंग नहीं है, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सिग्नेचर फ़ोटो आप लोग की जो फ़ोटो होगी वो 30 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। सॉरी, 30 दिन नहीं दोस्तों, 1 सेकंड। फ़ोटो सिग्नेचर के बारे में मैं थोड़ा सा देख कर क्लियर कर देता हूँ कि 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, है ना। स्वयं फ़ोटो इच्छुक गुणवत्ता के अनुसार होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए आपका बैकग्राउंड और उसमें फ़ोटो पे नाम, हस्ताक्षर, स्वयं की सब कुछ जो आप भी डालेंगे तो वो सारी चीज़ें बराबर से होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और इस पे थोड़ा सा देख लीजिएगा कि फ़ोटो आप लोगों की कितने मंथ पुरानी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही उस पे फ़ोटो पे जो डेट मेंशन करानी है, तो आप लोग नई फ़ोटो खिंचाकर उस पे डेट मेंशन कराकर और नाम के साथ ही डालिएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और उस पे फ़ोटो पर खिंचवाने पर दिनांक, आवेदन का नाम स्पष्ट उल्लेखित होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आप नाम लिखवा लीजिएगा। ठीक है, और ये हो गई। अब दोस्तों सिलेबस तो एमपी पुलिस कांस्टेबल का आप लोगों को पता ही है कि सिलेबस कुछ भी होता नहीं है। मतलब सिलेबस में बस ये बता दिया जाता है कि सामान्य ज्ञान, तार्किक अभियोगिता, विज्ञान 40-30 नंबर और टोटल 100 नंबर का पेपर होना है। सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी आप लोग को बनाकर बता सकता हूँ। तो यहाँ पे आप बस अभी ये समझ लीजिए कि मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है और आपकी साइंस आती है। इसमें एमपी जीके भी आती है और जीके एमपी जीके का थोड़ा सा करंट आता है। तो ज़्यादा नहीं, साइंस एमपी जीके मिलाकर थोड़ा से ही कुछ क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नंबर का नहीं आता। बाकी आपकी पूरी रीजनिंग होती है और मैथ्स ही होता है। और अगर मैं यहाँ पे रेडियो वालों को ले लूँ, रेडियो वालों को जहाँ पे देख सकते हैं कि उसके साथ द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 अंकों में से एक तकनीकी प्रश्न पत्र होगा जिसका पाठ्यक्रम अध्याय 1 में होगा। तो इसका जो सिलेबस है दोस्तों, एमपीएसआई में जो रेडियो का पोस्ट पूछी जाती है, एमपीएसआई का पेपर डाउनलोड कीजिएगा, पहला पेपर डाउनलोड कीजिएगा। उसमें टेक्निकल का जो भी क्वेश्चन आता है उसी के अकॉर्डिंग आएगा, बस उसका लेवल कम होगा। जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती है, इंजीनियरिंग फिजिक्स आती है और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आती है। तो उस तरीके से आप देख लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रेडियो वालों का सिलेबस क्या है। नहीं आएगा समझ में तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा या फिर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाएं। जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।